यस, तो ये है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। और फ्रेंकल डिफेक्ट में देखो क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि पार्टिकल अपनी साइट को छोड़ करके अपनी दूसरी इंटरस्टिशियल में चला गया। तो कुल मिला के बात ये है, हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल डिसलोकेट हो गया, ठीक है। अपनी जो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको छोड़ के इंटरस्टिशियल में चला गया, तो वो डिसलोकेट हो गया, इसलिए ये फ्रेंकल डिफेक्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है ना। अब फ्रेंकल डिफेक्ट कब अराइज होता है? जब क्या बोलते हैं, एक आयन, कोई भी आयन, जनरली कैटायन, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसे छोड़ करके कहाँ चला गया? इंटरस्टिशियल में, ठीक है। तो एक एक कैटायन की यहाँ पर वैकेंसी आ गई और एक इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, तो इसलिए इस तरह का जो डिफेक्ट है जिसमें कैटायन अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ करके इंटरस्टिशियल में चला गया, उसको बोलते हैं हम लोग व्हाट? फ्रेंकल। फ्रेंकल कहाँ होते हैं? लो कोऑर्डिनेशन नंबर के आयनिक सॉलिड्स में, जिनमें लार्ज डिफरेंस ऑफ साइज हो कैटायन और एनायन का, डेंसिटी इनमें कोई चेंज नहीं होती, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। और स्टोक्योमेट्री का बताओ भाई, स्टोक्योमेट्री क्या होगी? सर आपकी आवाज धीरे आ रही है। यस, नाउ इट्स ओके। नाउ इट्स ओके। पहले की तरह। इम्प्रूव हुई कुछ? ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये मेंटेन रहेगी और स्टोक्योमेट्री भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। आप देख लो, कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन वो सेम रहेंगे। इज इट? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे और अगला जो इफेक्ट है, इसका अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। यस, यहाँ पर लेटिस एनर्जी का क्या होगा बताओ भाई? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेटिस एनर्जी फटाफट बताओ। लेटिस एनर्जी का क्या होगा? लेटिस एनर्जी यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और स्टेबिलिटी का क्या होगा बताओ? स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि होल्स आ गए ना, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट सारे क्लियर हैं क्या? बताना जरा क्या क्या हो गया फ्रेंकल में। यस सर। लो कोऑर्डिनेशन नंबर। और फ्रेंकल की जनरली कंडीशन क्या है? किन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं ये जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिनमें कैटायन और एनायन की साइज का डिफरेंस लार्ज होता है? इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जब लार्ज साइज होगा तब कैटायन है वो एनायन से काफी छोटा होगा, तो वो इंटरस्टिशियल में अपने आप को इजीली ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये सिचुएशन फेवरेबल है फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए, बात को समझो, ठीक है। वो इंटरस्टिशियल में कब ऑक्यूपाई कर पाएगा? जब उसकी साइज काफी छोटी है, काफी स्मॉलर साइज का है, इसीलिए वो इजीली इट विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, इट कैन रिमेन देयर, ओके। दैट्स वाई तो आप इस टेक्निक से, इस ट्रिक से याद रखेंगे कि इनमें फ्रेंकल में साइज का डिफरेंस क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। और जब साइज का डिफरेंस लार्ज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। एक एनायन को सराउंडिंग जो कैटायन है उनका भी नंबर कम होगा। और यस, कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, ठीक है। अब देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना, और स्टोक्योमेट्री मेंटेन रहेगी। लेटिस एनर्जी आप नोट कर लो इस पॉइंट को, लेटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जो परफेक्ट कंडीशन है उससे डेविएशन आ गया, तो कोई भी डेविएशन हो वो परफेक्ट कंडीशन से वो उसकी स्टेबिलिटी क्रिस्टल की डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट थे इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, क्या इस सिचुएशन में दिस क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बताना जरा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या ये? लास्ट वन पॉइंट। यस, अब सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं वहीं रीड करा देता हूँ। पीडीएफ में ही हम लोग चलते हैं, हम तो पीडीएफ में ही हैं, ओके।
तो ये लो भाई, ये सारे के सारे आपके पॉइंट आ गए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रहा, द सॉलिड हैविंग फ्रेंकल डिफेक्ट shows electrical conductivity and diffusion to a smaller extent। ये देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो फुल कंडक्टर हो गया, बहुत कम कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन यहाँ पर आ जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज होल्स। होल प्रेजेंट हो गए ना, कैटायन ने अपनी साइड छोड़ दी, इंटरस्टिशियल में चला गया तो होल प्रेजेंट हो गए, उन होल्स की वजह से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक स्मॉलर एक्सटेंट तक यहाँ पर क्या बोलते हैं हो सकती है, और डिफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे पॉइंट थे फ्रेंकल डिफेक्ट से रिलेटेड। अब हम चलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में। और शॉर्ट, हाँ बताओ सर। सर वो जो नॉन आयनिक सॉलिड्स है उसमें स्टोकियोमेट्री का क्या मतलब है? हाँ यस, स्टोकियोमेट्री का नॉन आयनिक सॉलिड में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉन आयनिक सॉलिड की जो स्टोकियोमेट्री होती है वो बेसिकली जैसे ये नॉन आयनिक सॉलिड है तो यहाँ पर तो इसकी कोई स्टोकियोमेट्री है नहीं, लेकिन स्टोकियोमेट्री से बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिक्ट मीनिंग है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाले जो डिफेक्ट हैं है ना, बेसिकली नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है, ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए है ना। यहाँ पर हम इनको यदि सेपरेटली डिस्कस भी कर लें कि नॉन आयनिक सॉलिड के लिए ये डिफेक्ट है तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? स्टोकियोमेट्री ओरिजिनली इट रिलेट्स टू द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, और स्टोकियोमेट्री का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। इट इज करेक्ट वन। फिर इन दोनों को स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्यों डाला? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में इनको कंसीडर करने का कोई बहुत स्पेशल रीजन नहीं है ना, स्पेशल रीजन नहीं है। वो इसीलिए यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि फ्रेंकल और शॉर्टकी है ना, उनका भी बेसिकली यही नेचर है। कौन सा नेचर है? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो एक टाइप के डिफेक्ट्स को एक कैटेगरी में लाने के लिए इनको जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है ना वहां रखा गया है। लेकिन पिक्चर एकदम क्लियर है, डोंट गो विद द स्टोकियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन, जस्ट गो विद द डिफेक्ट्स फॉर आयनिक सॉलिड, डिफेक्ट्स फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। यस सर। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि आयनिक के लिए फ्रेंकल और क्या बोलते हैं शॉर्टकी है ना, और ये स्टोकियोमेट्री मेंटेन करते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखो। और नॉन आयनिक के लिए वैकेंसी और फ्रेंकल है। ठीक है, तो फ्रेंकल की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हम लोग आ गए शॉर्टकी में। और शॉर्टकी डिफेक्ट देखो बहुत इजी है। फ्रेंकल में क्या हुआ था मैं आपको वापस बता देता हूं, उससे रिलेट करेंगे हम लोग। फ्रेंकल आपके सामने है, फ्रेंकल में एक कैटायन ने अपनी साइड छोड़ करके कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल में, क्योंकि उसकी साइज छोटी है कैटायन की तो वो इंटरस्टिशियल में अपने आप को इजिली ऑक्यूपाई कर पा रहा है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट है फ्रेंकल, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर कोई भी मिसिंग पेयर नहीं है, मिसिंग आयन नहीं है। लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस। बात समझ में आई? पेयर ऑफ यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन, ये किससे मिसिंग हो जाते हैं? क्रिस्टल लेटिस से मिसिंग हो जाते हैं। तो बेसिकली ये वैकेंसी डिफेक्ट है। फ्रेंकल was the combination of vacancy and interstitial both, whereas the Schottky is the vacancy defect in ionic solids. This is vacancy defect in ionic solids. Okay, अब यहाँ पर आप देखो, this is ideal crystal, ये ideal crystal है आपका, जितने भी कैटायन है एनायन है परफेक्टली अपनी अपनी जगह पे हैं। ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये यहाँ पर एक कैटायन आना था लेकिन वो क्रिस्टल छोड़ के कहीं चला गया है। यहाँ पर भी एक एनायन आना था, देखो दो कैटायन के बीच में एक एनायन आना था, ये भी क्रिस्टल छोड़ के कहीं हो लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैटायनिक वैकेंसी आ गई, एक एनायनिक वैकेंसी आ गई। तो ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है किसमें? आयनिक सॉलिड में, दैट इज नोन एज व्हाट? शॉर्टकी। खास बात क्या है? जितने कैटायन जाएंगे उतने ही एनायन गायब होंगे, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए पेयर ऑफ कैटायन और एनायन वो डिसअपियर होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट, मींस द वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में अब आप बताओ मुझे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, बताना जरा। छोटी छोटी बातें हैं वो कांस्टेंट ही रहेगी। यस, वेरी गुड, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल मिसिंग हो गए। तो डेंसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगी बताना जरा, बता दो। कम हो जाएगी। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट। अरे डेंसिटी मींस वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वो तो कम हो गया ना सर
ये इक्वल Solid. दोनों साथ। हाँ, इक्वल नंबर में डिसअपियर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी. यस, आई नो देयर. एंड स्टोइकियोमेट्री मींस द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन दैट विल बी मेंटेन्ड. यस, बट डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस बिकॉज व्हाट्स द डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज सेम इन दिस केस. वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आ रहा. आइडियल से यदि शॉर्टकी में जा रहे हैं, वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं आ रहा. क्या चेंज आ रहा है भाई? पेयर ही मिसिंग हो गया तो मास कम हो गया ना. तो मास बाय वॉल्यूम कम हो गया तो क्या बोलेंगे? डेंसिटी भी कम हो गई. बहुत सिंपल सी बात है. एक क्लास में 40 स्टूडेंट है और 5 उठ करके चले गए अपनी अपनी जगह से, तो डेंसिटी कम हो गई ना वहां पर. और वो दूसरी क्लास में जाके बैठ गए तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है लेकिन मास बढ़ गया. बात समझ में आई? यस सर। ओके ओके Yes, sir. ओके ओके. तो डेंसिटी आपको समझ में आ गई. लेटिस का क्या होगा? लेटिस एनर्जी का क्या होगा? देखो, जब भी होल क्रिएट हो जाते हैं, अब एक बात मान के चलो, होल क्रिएट हो गए, डेविएशन आ गया, डिफेक्ट आ गया, तो भाई लेटिस एनर्जी तो क्या होगी? डिक्रीज होगी. और स्टेबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. क्योंकि डिफेक्ट है तो डिफेक्ट उसको स्टेबिलाईज थोड़ी ना करेगा. आइडियल सिचुएशन से डिफेक्टेड हो गया हमारा क्रिस्टल तो स्टेबिलिटी कम और आपकी लेटिस एनर्जी भी कम. ये फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में ही कम होती है. डिफरेंस सिर्फ डेंसिटी का है. डेंसिटी वहां मेंटेन रहती है, नो चेंज इन डेंसिटी, लेकिन यहाँ डेंसिटी हो गई आपकी कम. ये आप लिखते चलो सारे के सारे. तो फिर बता दो मुझे एंट्रोपी का क्या होगा? बता भी दो. कम हो जाएगी. नहीं, एंट्रोपी कम नहीं होगी. कम नहीं होगी. यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सिस्टम की रेंडमनेस जो यस 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 एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है ना, परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, वो डेविएट हो गया. इसलिए यदि हम ये कहें कि इन सारे के सारे क्रिस्टल्स में डिफेक्ट में एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो दैट्स नॉट रॉन्ग. वो रॉन्ग नहीं है, वो सही है क्योंकि सिस्टम में डेविएशन आ गया, सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ गई. अब यहाँ पर ये जो क्रिएट हुआ है ना ये होल, यहाँ पर बहुत सारे कैटायन मूव कर सकते हैं इस होल के थ्रू, है ना. इसमें कंडक्टिविटी आती है इन होल्स के थ्रू. ये जो होल है ना इसकी वजह से ही कंडक्टिविटी आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी हमने अभी बात की थी. ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? एनायंस और कैटायंस कैन मूव थ्रू दीज होल्स. सर एक डाउट था सर. बोलो सर मेरे को सर एक डाउट था सर. ये वैसे सर ये एंट्रोपी का सर मतलब क्या होता है सर? देखते हैं और क्या क्या पॉइंट है हमारे पास इससे रिलेटेड. शॉर्टकी से रिलेटेड, शॉर्टकी में आपका एक पेयर मिसिंग होता है. और सबसे पहले इसके इफेक्ट हम देख रहे थे. डेंसिटी का हो गया, लेटिस एंथैल्पी का हो गया, स्टेबिलिटी का हो गया, एंट्रोपी का हो गया. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, स्टोइकियोमेट्री भी मेंटेन रहेगी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी भाई फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में, लेकिन वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है लेकिन इंक्रीज होगी. दैट्स द फैक्ट. ओके, अब बात करते हैं कि ये पहली बात तो कौन से देते हैं, कौन से मेटल्स ये शो करते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपके एजी के सारे एजीआई, एजीबीआर, एजीसीएल और जेडएनएस ये क्या देते हैं बताना जरा? फ्रैंकल. और आपके जो एस ब्लॉक के मेटल्स है ना, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, ये देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ये सारे के सारे देते हैं शॉर्टकी. क्योंकि यहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें, है ना. इसलिए ये देते हैं शॉर्टकी. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट? एजीबीआर. यू हैव सीन दैट एजीबीआर आल्सो गिव्स फ्रैंकल. तो ये दोनों इफेक्ट, दोनों डिफेक्ट देता है. बोथ डिफेक्ट. कौन? आपका एजीबीआर. कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये आ चुका है कि कौन सा सोल्ट है जो दोनों डिफेक्ट देता है. दैट इज एजीबीआर. स्पेशली नोट दिस पॉइंट दैट एजीबीआर शोज बोथ द डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी. ठीक है, फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी दोनों देता है ये. कौन? आपका एजीबीआर. अब देख लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या है. कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए. फ्रैंकल में लो था, यहाँ पर हाई होना चाहिए. और कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कब होगा? जब कैटायन और एनायन दोनों की सिमिलर साइज होगी. ठीक है, तो ये देखो
कैटायन एंड एनायन क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होंगे। अब एक चीज बताओ मुझे, जब कैटायन और एनायन सिमिलर साइज के होंगे, इसका मतलब तो कैटायन इंटरस्टिशियल में ऑक्यूपाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इंटरस्टिशियल में इतनी जगह नहीं मिलेगी उसको, ठीक है, कि वो इंटरस्टिशियल में अपने आप को सेटल कर पाए। इंटरस्टिशियल में सेटल कर पाने के लिए कैटायन की साइज बहुत छोटी होनी चाहिए। तो जब कैटायन और एनायन की साइज का डिफरेंस लार्ज है, तब वो कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल में, कैटायन, है ना, वो होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। और जब उसकी ऑलमोस्ट साइज दोनों की बराबर है, तो कैटायन इंटरस्टिशियल में तो जा नहीं सकता। तो फिर क्या होगा, कैटायन और एनायन दोनों का एक एक पेयर मिसिंग हो जाएगा। मिसिंग कैसे हो जाएगा, क्योंकि कैटायन यदि गलती से मिस हो गया क्रिस्टल में, कैटायन यदि क्रिस्टल में गलती से मिस हो गया, ठीक है, तो एक एनायन को भी वहां से मिसिंग होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। बात को समझो इसको। इसलिए कैटायन और एनायन का जब साइज का डिफरेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हो, डिफरेंस नहीं हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में शॉर्ट की डिफेक्ट आता है। जब साइज ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब कैटायन छोटा है, इसका मतलब कैटायन इंटरस्टिशियल में जा सकता है, वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये आप इस टेक्निक से याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। अब जो शॉर्टकी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में काफी अच्छे नंबर में होते हैं शॉर्टकी। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है यहाँ पर, यू कैन रीड दिस एग्जांपल, दैट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl, यानी कि एक क्यूब है जिसका सारे डायमेंशन कितना है, यस, जिसका सारा डायमेंशन क्या है उस क्यूब का, बताना जरा। मैंने क्यूब ड्रॉ कर दिया, उसका सारा डायमेंशन 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट राइट? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो बहुत छोटा हुआ, उसको हम काफी छोटा हुआ वो तो, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखते हैं उसमें शॉर्टकी पेयर कितने हैं। देयर आर 10 टू पावर 6 शॉर्टकी पेयर्स, 10 टू पावर 6 शॉर्टकी पेयर। 1 मिलियन हो गया क्या ये, 10 टू पावर 6, है ना? तो 1 मिलियन शॉर्टकी पेयर किसमें, ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl में 1 मिलियन शॉर्टकी पेयर्स आर देयर। 1 मिलियन पेयर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आर डिसअपियर्ड। आप देखो कितना बड़ा नंबर है ये शॉर्टकी डिफेक्ट का, ठीक है ना? जबकि वहां पर टोटल कितने पेयर हैं, 10 टू पावर 22 टोटल Na प्लस एंड Cl माइनस आयनिक पेयर होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देयर इज 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पेयर, वापस सुन लो, देयर इज 1 शॉर्टकी डिफेक्ट पेयर पर 10 टू पावर 16 आयनिक पेयर्स। पर 10 टू पावर 16 आयनिक पेयर में कितना डिफेक्ट होता है, 1 शॉर्टकी पेयर का डिफेक्ट होता है। ये NaCl का केस है, ठीक है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो पेयर्स का नंबर है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, किसमें, ये होता है आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल का जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना। एक तो इनका ओरिजिन का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इन देयर ओरिजिन, और उनका क्या डिफरेंस है, डेंसिटी का डिफरेंस है। डेंसिटी फ्रैंकल में मेंटेन रहती है, शॉर्टकी में कम हो जाती है। और क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है कि इनमें इसमें एक पेयर गायब होता है, उसमें एक वो गायब कुछ नहीं होता, वो आ जाता है इंटरस्टिशियल में। और क्या डिफेक्ट है, वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वो लो कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है फ्रैंकल, लो कोऑर्डिनेशन नंबर और साइज डिफरेंस लार्ज, ये होता है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और साइज सिमिलर, ठीक है। ये मेन डिफरेंसेज हैं शॉर्टकी और किसमें, आपके उसमें फ्रैंकल में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, AGBR shows both the Frankel and Schottky defect. The question is here, what's the answer? Very easy, कि Ag plus जो है वो अपनी साइड से, लेटिस साइड से एब्सेंट हो जाएगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट लाएगा, ठीक है। और Ag plus की जो Ag plus क्या है, एक्सेप्शनली मोबाइल है, मींस इट कैन मूव थ्रू द क्रिस्टल। ये लो भाई, इट कैन मूव इन द क्रिस्टल, ये एक्सेप्शनली मोबाइल है। तो मोबाइल होने की वजह से क्या होगा, ये अपनी पोजीशन छोड़ करके इंटरस्टिशियल में चला जाएगा, तो इस तरह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाई AGBR shows both the defects। और यहाँ पर Ag और Br की साइज का कॉम्बिनेशन भी इस तरह का है कि दोनों डिफेक्ट के लिए ये अलाउ करता है, ये जो साइज डिफरेंस है वो दोनों डिफेक्ट के लिए अलाउ करता है। तो AGBR इज स्पेशल केस having both the defect, just note this point। और आप ध्यान रखना, एस ब्लॉक के जो हैं, एस ब्लॉक के आपके कौन कौन से, पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ,
ठीक है, आपका सीजियम हुआ, ये सारे देते हैं शॉर्ट की, क्योंकि इनके जो सोल्ट बनते हैं KCl NaCl उनमें साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, सिमिलर होती है। और आपके Ag के सारे और ZnS ये क्या देते हैं बताना जरा, बोलो। फ्रैंकल। फ्रैंकल। आप ये फ्रैंकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब क्या क्या बच गया बताना जरा। नॉन स्टोक्योमेट्रिक, ठीक है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक का मतलब समझ गए, जिसमें रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज कर देंगे ये, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। उसके बाद क्या है, उसके दो टाइप है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल एक्सेस के भी फिर दो टाइप हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसीज, और अगला हेडिंग है कौन सा देखते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो ये जो